दुरूदो सलाम और नातों की धूमें, दुरूदो सलाम और नातों की धूमें, मचाना के ये रूह दिल की ग़िज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, बंदी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है हमें मुस्तफ़ा से प्यार है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं, जिसमें हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ वाक़यात सुनेंगे। उन वाक़यात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का सब्र और इस्तिक़ामत, दीन की तबलीग और कुर्बानियाँ, आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की शफ़क़त और रहमत, हिम्मत और बहादुरी वगैरह को बयान किया जाएगा। सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के बारे में आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए सवाल जवाब का सेगमेंट होगा, बच्चों में मुकाबले होंगे, अशार के सेगमेंट शामिल किए जाएंगे और बहुत सारी मालूमात हासिल करने के साथ साथ मज़े की एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उवैस भाई कौन से सूरह की तिलावत सुनाएंगे? सूरह बकरा की आखिरी की दुआ है। सुभान अल्लाह। जी शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना
मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, उवैस भाई ने आज हमें सूरतुल बक़रा की आखिर की 2 आयतों की तिलावत सुनाई। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक नूर कुरान से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाए। आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, सीरत मुस्तफ़ा सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं कौनैन भाई, जो कि हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाएंगे। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि वो जिन्नात को अल्लाह पाक के दीन इस्लाम की दावत दें और उनको कुरान पाक पढ़कर सुनाएं। फिर अल्लाह पाक ने जिन्नात को एक जगह जमा कर दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, मैं चाहता हूँ कि जिन्नात को कुरान पढ़कर सुनाऊं, तुम में से कौन मेरे साथ आएगा? तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपने सर झुका लिए। दूसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरे अलावा आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई दूसरा नहीं था। हम चलते रहे यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा की एक वादी जबल हजून में दाखिल हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए एक दायरा खींचा और मुझे इसमें बैठने का हुक्म फरमाया और ताकीद फरमाई, मेरे वापस आने तक यहाँ से बाहर ना निकलना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए और खड़े होकर तिलावत कुरान करने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने उड़ते हुए परिंदों के परों की फरफराहट सुनी और बहुत ज़्यादा शोर भी सुना। फिर बहुत सी काली चीज़ें मेरे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में आ गईं, यहाँ तक कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक सुनाई ना देती थी। फिर जब वो काली चीज़ बादल की तरह छटना शुरू हुई, यहाँ तक कि गायब हो गई और उसी दौरान फजर की नमाज का वक्त हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होकर मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझसे पूछा, क्या सो गए थे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, अल्लाह पाक की कसम नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कई मरतबा इरादा किया कि लोगों को मदद के लिए बुलाऊं, यहाँ तक कि मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात को आसा यानी लाठी से मारते हुए इरशाद फरमा रहे थे, बैठ जाओ। फिर तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम यहाँ से बाहर निकल जाते तो तुम्हारी खैर ना थी, इन जिन्नात में से कोई तुमको पकड़ लेता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कुछ देखा? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, जी हाँ, मैंने काले रंग के कुछ आदमी देखे जिनको सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नसीबीन नामी जगह के जिन्नात थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, मैंने बहुत ज़्यादा शोर भी सुना था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अपने दरमियान एक फ़ैसले में जल्दी कर रहे थे। उन्होंने मुझसे फ़ैसले के लिए कहा तो मैंने उनके दरमियान सही फ़ैसला कर दिया। प्यारे बच्चों, आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जाने के बाद जिन्नात ने अपनी कौम में जाकर दीन इस्लाम की दावत भी पेश की। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस वाक़े से हमें चंद बातें मालूम हुई कि हमारे प्यारे नबी
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि जिन्नात के भी नबी हैं। हदीस पाक में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे जिन्नों और इंसानों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का ये आलम था कि आपके बनाए हुए दायरे में जिन्नात की भी ताकत नहीं थी कि वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई नुकसान पहुंचा सके। दीन इस्लाम का फैज़ान सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जिन्नात में भी है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर अमल करते। जिन्नात भी अपने फ़ैसले अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया करते थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें नेकी की दावत देने वाला और बुराई से बचाने वाला बनाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है शेर पहचानिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट का तरीक़ाकार ये होगा कि आपको स्क्रीन पर एक शेर दिखाया जाएगा जिसमें से कुछ अल्फाज नहीं होंगे। आपको वो शेर पहचान कर मुकम्मल करके सुनाना होगा। और ये सेगमेंट है हमारा बज़र वाला सेगमेंट, यानी जो टीम पहले बज़र बजाएगी उसी टीम से जवाब लिया जाएगा। और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 10 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके 10 पॉइंट्स माइनस कर लिए जाएंगे। तो दोनों टीमें रेडी हैं? जी शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार सबसे पहले बज़र बजाई है टीम ए ने। जी टीम है। अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना। ओ जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार सबसे पहले बज़र बजाई है टीम बी ने। जी टीम बी। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या शहे बगदाद, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या शहे बगदाद। सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। इस बार सबसे पहले बज़र बजाई है टीम ए ने। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, टीम ए ने हासिल करनी है 10 पॉइंट्स। जी तो अब्दुर्रहमान भाई आपसे गुजारिश है आप ये शेर हमें तर्ज में सुना दें। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी। अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार भी सबसे पहले बज़र बजाई है टीम ए ने। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे, सिरातों मीज़ानो हौज़े कौसर यही वो आली मकाम होगा। सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार सबसे पहले बज़र बजाई है टीम बी ने। अब तो मदीने ले बुला गुम्बदे सब्ज दे दिखा, हामिदो मुस्तफ़ा तेरे हिंद में है गुलाम दो। सुभान अल्लाह, टीम बी ने भी हासिल करनी है 10 पॉइंट्स। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार सबसे पहले बज़र बजाई है टीम ए ने। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी अब्दुर्रहमान भाई आपसे गुजारिश है आप ये शेर भी हमें तर्ज में सुना दें। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन,
जी अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। इस बार भी सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। जिस खाक पे रखते थे कदम सय्यद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिल शेदा है हमारा। सुभान अल्लाह। टीम ए ने भी हासिल करनी है 10 पॉइंट्स। अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। इस बार भी सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। वो के उस दर का हुआ खल्के खुदा उसकी हुई, वो के उस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। सुभान अल्लाह। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी आपसे गुजारिश है आप ये शेर हमें तर्जुमा सुना दें। दिल है वो दिल जो तेरे याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरे याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह। अगला शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। अजब क्या अगर रहम फरमा ले हम पर, खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इन्हीं प्यार से अशार के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड के जाने। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में टीम ए ने हासिल कर लिए हैं 70 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल करनी है 30 पॉइंट्स। तो इस सेगमेंट में टीम ए थोड़ा सा आगे हो गई, लेकिन टीम बी को भी हार नहीं माननी बल्कि कोशिश करनी है। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सवाल जवाब। जी तो प्यारे बच्चों, अगला सेगमेंट शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं अब्दुर्रहमान भाई की जानिब, उनसे एक कलाम सुनते हैं। कौन सा कलाम सुनेंगे? मुझ खताकार से इंसान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह। जी शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझे इंसान मदीने में रहे, मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के
मुझखता कारसा याद आती मुझे गैले मदीना की वो बात याद आती मुझे गैले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना वो तो इंसान मदीने में रह गए मुझखता कारसा छोड़ आया दिलो जान ये कह कर आज़म छोड़ आया दिलो जान ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रह गए कि आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रह गए मुझखता कारसा माशा अल्लाह अब्दुर्रहमान भाई ने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, बहुत ही पुरसोज अंदाज़ में कलाम सुनाए। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की और उरूज अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट के जानिब जिसका नाम है सवाल दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट का तरीक़ाकार यही होगा कि आप टीम ए से और टीम बी से बारी बारी सवालात किए जाएंगे। पहला सवाल टीम ए से, दूसरा सवाल टीम बी से, इसी तरह सवालात किए जाएंगे और दोनों टीमों के हिस्से में 6-6 सवाल आएंगे। तो पहला सवाल है टीम ए से। किस नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर काबा शरीफ को क़िबला बनाया गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम की ख्वाहिश पर काबा शरीफ को क़िबला बनाया गया। ऐसा ही है? ऐसा तो नहीं है कोई और नबी हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी अगला सवाल है टीम बी से। अल्लाह पाक के हुक्म पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस शहर की तरफ हिजरत फरमाई? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ हिजरत फरमाई। आपने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी अगला सवाल टीम ए से। क़यामत के दिन किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत तादाद में सबसे ज़्यादा होगी?
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत तादाद में सबसे ज़्यादा होगी। और टीम ए ने भी यही जवाब दिया। टीम ए का जवाब भी दुरुस्त हो चुका है। जी अगला सवाल टीम बी से। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद अजान में कितनी बार आता है? 2 बार। 2 बार आता है जी। जी 2 बार आता है, आपने जवाब दिया और आपका ये जवाब दुरुस्त हो चुका है। अगला सवाल टीम ए से। किस सहाबी से फरिश्ते भी हया करते थे? हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो। हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो वो सहाबी हैं जिनसे फरिश्ते भी हया करते थे। आपने जवाब दिया हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो। आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो चुका है। जी टीम बी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद इकामत में कितनी बार आता है? 2 बार। 2 बार आता है। जी आपको कंफर्म है? जी। ऐसा तो नहीं है कि 3 बार आता हो या 4 बार आता हो? जी नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि 2 बार आता है। आपने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल है टीम ए से। किस नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी हज को हिज्जतुल वदा कहा जाता है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी हज को हिज्जतुल वदा कहा जाता है। आपने जवाब दिया और आपका ये जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल है टीम बी से। किस नबी अलैहिस्सलाम की आल को सैयद कहा जाता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल को सैयद कहा जाता है। आपने जवाब दिया, आपका ये जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल है टीम ए से। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने किस चीज़ से पैदा फरमाया है? अपने नूर से। जी हाँ प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो मुबारक हस्ती हैं जिनको अल्लाह पाक ने अपने नूर से पैदा फरमाया है। आपने जवाब दिया अपने नूर से। आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो चुका है। जी टीम बी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक अहमद भी है जो कि कुरान में 1 बार आया है। वो नाम किसने रखा था? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान ने। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, नाम अहमद ऐसा है जिसको अल्लाह पाक ने कुरान में भी जिक्र फरमाया है। आपने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा था। ऐसा तो नहीं है दादा जान ने रखा हो? नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, अम्मी जान ने रखा था। आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो चुका है। अगला सवाल टीम ए से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? अहमद तो हो गया, अब मोहम्मद किसने रखा था आप ये बताएं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने आपका नाम मोहम्मद रखा था। आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत जन्नत में जाएगी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। आपने जवाब दिया, आपने हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इन्हीं प्यारे से सवालात के साथ और जवाबात के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। इस सेगमेंट में टीम ए ने हासिल करनी है 60 पॉइंट्स और टीम बी ने भी हासिल करनी है 60 पॉइंट्स। तो इस सेगमेंट में दोनों टीमें बराबर रहीं, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तस्वीर। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तस्वीर सेगमेंट का तरीक़ेकार ये होगा कि आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाएगी और आपको तस्वीर को देखकर ऐसा शेर सुनाना है जिसमें तस्वीर में दिखाई गई चीज़ का नाम आता हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर सब्ज़ गुंबद की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई गई, तो आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ सब्ज़ गुंबद आता हो। जी तो दोनों टीमें रेडी हैं? जी तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी आपके लिए तस्वीर आ चुकी है मस्जिद अक़सा। अक़सा में सवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर। नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जहां फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी तो आपके लिए तस्वीर आ चुकी है दरवाज़ा।
उसको भी तुम तो लगाते हो गले जिसको हर दरवाजे से टाला गया। सुभान अल्लाह। अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। आपके लिए तस्वीर आ चुकी है फूल की। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्बू है बुलबुलें पड़ती है कलवा नूर का। सुभान अल्लाह। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। आपके लिए तस्वीर आ चुकी है चादर की। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। सुभान अल्लाह जी। अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। आपके लिए तस्वीर आ चुकी है सुनहरी जालियां। क्या करूं कि याद आती है सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। आपके लिए तस्वीर आ चुकी है मीनार की। मस्जिद नबवी के मेहराब और मिंबर पर दुरूद, सब्ज गुम्बद और हर मीनार पर लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी तो आपके लिए तस्वीर आ चुकी है आंख की। नज़र में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के ख्वार आँखों में। ये बस चुके हैं मदीने के खार आंखों में। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी आपके लिए तस्वीर आ चुकी है सब्ज गुम्बद। जानते हो सब्ज गुम्बद क्यों हंसी है इस कदर, इसमें है आका का घर मीठा मदीना मरहबा। इसमें है आका का घर मीठा मदीना मरहबा। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, इन्हीं प्यारे अशार के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। ये बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। तो इस सेगमेंट में टीम ए ने हासिल करनी है 40 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल करनी है 40 पॉइंट्स। तो इस सेगमेंट में भी दोनों टीमें बराबर रहीं। लेकिन आइए बढ़ते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड के जानिब। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, फाइनल स्कोर बोर्ड बताने से पहले हम बढ़ते हैं उस्मान भाई की जानिब, उनसे एक कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमसे यारे गार की कुछ बात कहे, हमसे यारे गार की कुछ बात कहे, आशिके सरकार की कुछ बात कहे, आशिके सरकार की कुछ बात कहे। जिसका रुतबा है बड़ा नबियों के बाद, जिसका रुतबा है बड़ा नबियों के बाद, उससे बड़ी सरकार की कुछ बात कहे, उससे बड़ी सरकार की कुछ बात कहे। हमसे यारे कार की कुछ बात कहे, आशिके सरकार की कुछ बात कहे। दुश्मन सिद्दीक़ रोए या मरे, दुश्मन सिद्दीक़ रोए या मरे, कायदे जीदार की कुछ बात कहे, कायदे जीदार की कुछ बात कहे। हमसे यार कार की कुछ बात कहे, आशिके सरकार की कुछ बात कहे। सुभान अल्लाह। जी उस्मान भाई ने हमें बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कलाम सुनाए। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड की जानिब। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के मुकाबले में टीम ए ने हासिल करनी है 170 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल करनी है 130 पॉइंट्स। तो आज का मुकाबला टीम ए जीत चुकी है। टीम बी को भी मायूस नहीं होना और हौसला रखना है और अगली दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश से मुकाबला जीतना है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमाजों की पाबंदी करते रहिए, दुरूद पाक की कसरत करते रहिए। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम और नातों की